क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको साइंस से चैप्टर जो आपका 9 है, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, उससे आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 4 नंबर में आपका आता है ये, ठीक है। इसको अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि अपने जो सवाल के रूप में ये पूछा जाता है, ठीक है। 4 नंबर का है, ठीक है भैया। बढ़िया से आप तो तैयारी करिएगा, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊंगा। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, कोई भी एक ऑटोमोबाइल है उसमें पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में होने वाले अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग अपन क्या करते हैं, पीछे के जो जितनी भी कार आती है, बस आती है, ट्रक आती है, उनको देखने के लिए, या कोई सी भी चीज है उनको पीछे के वाहन जो चलते हैं उनको देखने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और उस उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या वो 3.00 मीटर है, यानी कि 3 मीटर है, सीधी सी बात है। यदि ये दर्पण है ना, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 3 मीटर है। यदि बस पर इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, जो बस है ये इस कांच से कितनी दूर है, 5 मीटर की दूरी पर, यानी कि वस्तु हो गई है कौन, बस एक वस्तु हो गई है। तो बताओ इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसकी स्थिति कैसी होगी, उसका साइज कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, ये अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। यानी अपने को v का मान यहां पर ज्ञात करना है, साथ में, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी अपने को ज्ञात करनी है। चलिए तो शुरू करते हैं, और बहुत ही बेहतरीन सा है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। तो यहां पर अपन उत्तर लिख देंगे। पहले अपन लिखेंगे दिया है, यहां पर क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी कि r इक्वल कितनी दी हुई है, r इक्वल दी अपने को 3.00 मीटर, 3.00 मीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण आपका कुछ इस तरह का होता है ये, ठीक है। और हम जानते हैं इसका ये ध्रुव होता है P, ये इसका फोकस होता है, और यहां पर होती है वक्रता त्रिज्या, ठीक है, यानी वक्रता केंद्र है, और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यहां पर इधर होती है स्थित वस्तु, ठीक है, और वस्तु जो होगी वो ऋणात्मक होगी, बाकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होगी। ये रूल याद है आपको, क्योंकि इधर वाला जो सिस्टम है वो धन रहेगा, और इधर वाला जो मीटर रहेगा वो ऋण वाला रहेगा। तो वस्तु क्या है हमारी, ऋण है बच्चों, है ना। तो अपन लिखेंगे वस्तु कौन है, 5 मीटर है, ठीक है, यानी बिंब दूरी, बिंब दूरी भी बोल सकते हैं अपन, u कह सकते हैं, और u अपनी हो गई 5, ठीक है, और दशमलव कितनी है, 0.0 मीटर पर, लेकिन ऋण हो जाएगा, यहां पर क्या है, ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह दिशा बता रहा है, दिशा बता रहा है, ठीक है। अब हमको प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। पहले तो क्या करनी है, प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को अपन दर्शाते हैं v से, और v बराबर ही अपने को यहां पर ज्ञात करना है। साथ ही साथ जो आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो h डैश है, इसको भी अपने को ज्ञात करना है। यही तो मेन आपकी उत्तर है। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। अब ये चीज अपन ने इससे रिलेटिव दे दी है। सबसे पहले अपन फोकस दूरी ज्ञात करेंगे, है ना। यहां पर अपन इस सवाल में 3 फॉर्मूले लगाएंगे, बस और कुछ नहीं करना है। पहला लगाएंगे F इक्वल r/2, दूसरा हम फॉर्मूला लगाएंगे दर्पण सूत्र का 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, और तीसरा जो फॉर्मूला अंत में यूज करेंगे अपन, वो यूज करेंगे आपकी प्रतिबिंब की लंबाई अनुपात वस्तु की लंबाई इक्वल हो गया आपका y माइनस का v/u। ये चीज अपन यूज करने वाले हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो पहले अपन फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, f इक्वल r/2, तो f का मान है क्या, इसमें नहीं दिया है, तो f इक्वल r का मान तो है 3, और 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट्टे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और आंसर करेंगे 3 गन्ना 3, दशमलव लगई 0 लगई, 0 बड़े मतलब, क्योंकि 2 गन्ना 2 हो गया है ना, 2 गन्ना 2, 1 बच गया, दशमलव लगई 0 बड़े 10 बन गया, 2 पंजे 10, यानी 1.5 आ जाएगा। ये तो सब जानते भी है।
तो एफ का मान कितना आ गया अपना 1.5 मीटर। पहला आंसर अपना यहां से निकल कर आ गया। दूसरा अपन लगाएंगे फॉर्मूला, क्योंकि अब फोकस दूरी भी है और वस्तु की दूरी भी है, तो प्रतिबिंब दूरी ज्ञात कर लीजिए v का मान। देखो, है ना, क्योंकि अपन ने ऐसा, क्योंकि v के मान के लिए अपन जब ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो अपना जो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी है वो उसके लिए अपने को फोकस दूरी भी चाहिए और वस्तु की दूरी भी चाहिए, तो पहले फोकस दूरी निकाल ली। चलिए अब दूसरा फॉर्मूला लगा लेते हैं। चलिए इतनी चीज क्लियर है। अब अपन यूज करते हैं, यहां पर देखिए अपने को फोकस दूरी आ गई और वस्तु की दूरी भी अपने पास में, वस्तु दूरी यानी बिंब दूरी। ठीक है, अब अपन प्रतिबिंब की दूरी याद कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे अब दर्पण सूत्र का, है ना। तो यहां पर अपन ने फॉर्मूला लिखा दर्पण फॉर्मूला का कि 1/f इज इक्वल आ जाएगा 1/v प्लस 1/u। ठीक है बच्चों, अब अपन यहां से 1/f है यानी फोकस दूरी है 1/1.5 इक्वल 1/v प्लस u वाला जो है, u देख सकते हैं अपन यहां से 5 है और 0 दशमलव करके 0 है, तो इसके से अपने को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दशमलव के उधर यदि 0 रहता है तो उसका उत्तर वही है ना। चलिए तो अपन लिखेंगे 1/-5, है ना, दशमलव करके कोई जरूरत नहीं लिखने की। अब अपन इसको, ये एक माइनस का है और इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये 1/1.5 प्लस 1/5। ठीक है, यदि अपन इसको और आगे करते हैं तो 1/v हो जाएगा और सीधा करके लिख देंगे ना 1/v इज इक्वल, यहां से देखिए 5 का गुना इधर करेंगे, 5 करना 5 प्लस और 1.5 और बटे में आ जाएगा अपना 25 हासिल कितना आया 2, 5 करना 5, 5 और 2 कितना हो गया, ये 7, तो ये 7.5 है। अब इज इक्वल आपका 1/v इक्वल हो जाएगा 5 और ये दशमलव के इधर जुड़ेगा, तो 5 ने 6.5 बटे में कितना जाएगा 7.5। अब इसको अपन यदि देखो, ध्यान से देखो, दशमलव से दशमलव कैंसिल है बेटा, है ना, दशमलव से दशमलव कैंसिल है। यदि मैं कहूं कि इसको मैं परिवर्तित कर रहा हूं, अंश को हर कर रहा हूं और हर को अंश कर रहा हूं, तो ये भी पलटी खा जाएगा। या फिर अपन इसको समझ सकते हैं कि 7.5 ये 75 बचा, अब तो ये 75 यहां गया तो 65 इसके नीचे आ गया और v/1 हो गया, तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूं v बराबरी पे 75 ऊपर हो जाएगा और 65 नीचे हो जाएगा। अब इसको 5 से अपन जैसे काटेंगे, 5 करना 5 कितना है, 5 करना 5 और 5 पच्चम 25 और फिर इसको करेंगे 5 करना 5, 5 या 15। ठीक है भैयू, और इसको 13 को अपन काटेंगे तो 13 करना 13, दशमलव लगाई 0 बढ़ी 20 बन गया, तो 13 करना वापिस 13 और 20 में से बच गया 7। ठीक है, तो 13 पंजे 65 यानी 1.15 अपना यहां पर मीटर आंसर आ गया। किसका मान है ये, v का मान है। ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई। अब यदि अपन बात करें आगे की, तो अपने को क्या करना है, इसका प्रकृति बतानी है, प्रकृति। और प्रकृति का मतलब होता है आभासी बना है, किस तरह का बना है। ठीक है, तो ये अपन प्रकृति किसके जरिए निकाल सकते हैं बच्चों, आवर्धन के द्वारा। तो हम जानते हैं कि आपका जो आवर्धन का फॉर्मूला है ना, वो आवर्धन का फॉर्मूला था अपना, दूसरे पेज पे बता दूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ये आवर्धन का जो फॉर्मूला है बेटा, ये अपन ने सीखा था अगले वीडियो में, है ना। आवर्धन होता है h डैश यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई माइनस, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। तो जिसकी जैसी जरूरत पड़े, चाहे तो अपन ये h डैश बटा h बराबरी पे माइनस का v बटा u, इस तरीके से इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। या दूसरा तरीका ये कि m इक्वल
एच डैश बटा एच, या तीसरा लिख सकते हैं अपन एम इक्वल माइनस का वी बटा यू, जिसकी जरूरत हो वैसा लिख दो। तो ये पहले नंबर का अपन यदि लिखते हैं तो इससे क्या होगा, अपने का प्रतिबिंब की लंबाई अपने यहाँ पर ज्ञात हो जाएगी, है ना। चलो आगे बढ़ाते हैं। तो यहां से अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, तो अपन आगे लिखेंगे एच डैश बटे एच बराबर माइनस का वी बटे यू। इससे क्या होगा, अपने की प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कर हो जाएगी, है ना। तो कितने गुना बना, किस साइज का बना, तो यहां से साइज पूछ रहा है वो, तो साइज वही तो बनेगा, है ना। चलो तो एच डैश का मान दिया क्या, एच डैश का मान नहीं है बटे एच इक्वल माइनस का वी, वी है क्या, देखो गौर से, वी आ गया ये यहाँ देखो ये, तो ये माइनस का फॉर्मूले में लगा और 1.15 यू, यू यहां दिया देखो गौर से, तो माइनस का 5। तो इसको बराबर करते हैं अपन, और इसको काटेंगे तो ये कैंसिल है देखो माइनस से, और अपन देखो जैसे ही 5 से काटेंगे तो भाग जिसकी 0 आ जाएगी क्योंकि दशमलव है, और ये 11 है, तो 5 दूने 10, 1 बच गया, और 5 तिया हो गया 15, तो 0.23 मीटर। ठीक है भैया। अब यहां पर यदि अपन बात करें तो ये प्लस का आ रहा है ना, तो प्लस का कोई लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो इसने क्या पूछा अपने से, अब आंसर आ गया है ना, तो आंसर आ गया तो अपन क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। तो स्थिति का मतलब क्या होता है कि स्थिति का मतलब है कि ये इतना गुना है, कैसा है, छोटा है, बड़ा है, ठीक है। और प्रकृति का मतलब होता है इसका कि आभासी है, सीधा है, कैसा है। तो और साइज जो है, तो ये यहां पर बिंब से छोटा बनता है, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः प्रतिबिंब आभासी, अतः प्रतिबिंब कैसा है, आभासी, सीधा तथा सीधा तथा साइज में कैसा है, साइज में बिंब से छोटा है, बिंब से छोटा, क्योंकि उत्तल दर्पण में अपना वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो साइज में बिंब से छोटा, और जो उत्तर है उसको ब्रैकेट में लिख दो 0.2323 गुना है। बस यही आपका आंसर है। सिंपल है बेटा, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा सवाल अटपटा टाइप लगेगा, मैं भी समझता हूं, ठीक है, पर उसके लिए थोड़ा सा आपको है ना देखना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, केवल और केवल ये जो हिस्से में मैंने इतना डिब्बे में लिखा है, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, और 3 फॉर्मूले का अपने को यूज करना। पहले अपन 1 बराबर r/2 करते जाओ, दूसरा फॉर्मूला ये लगा दो, तीसरा फॉर्मूला ये लगा दो, बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। आशा करता हूं, वैसे थोड़ा सा अटपटा मैं भी समझ गया बेटा, ना थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, और आ भी गया होगा तो अपन अच्छी बात है, और नहीं आया तो मैं कोशिश करूंगा एक बार और फिर से समझाने का, ठीक है। अगले वीडियो में और फिर से कवर करेंगे। कोई डाउट आपके मन में रह गया हो तो बेधड़क आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।